और एक और बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई। पुतिन ने 2 दिनों के लिए युद्ध विराम का ऐलान कर दिया था, लेकिन यूक्रेन की सेना रूस पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पश्चिमी मीडिया में इस बात का दावा किया जा रहा है कि रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। और इस दौरान यूक्रेन पर मिसाइल और टैंकों से हमला भी किया गया है, जबकि दावा यह किया गया था कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध में रूस ने कुछ घंटों के लिए संघर्ष विराम का दावा किया, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। पुतिन उधर शांति वार्ता और संघर्ष विराम की बात करते हैं, इधर रूस की सेना यूक्रेन पर चढ़ाई की कोशिश करती रही। लुहांस्क ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इलाके के गवर्नर ने दावा किया है कि रूस की सेना एक तरफ सीज फायर की बात करती है तो दूसरी तरफ संघार मचाती है। गवर्नर के मुताबिक मॉस्को के एक तरफा संघर्ष विराम के दावे से पहले 3 घंटों के दौरान रूस की सेना ने लुहांस्क इलाके में 14 बार गोलीबारी की। लुहांस्क इकलौता ऐसा इलाका नहीं है जहां रूस के संघर्ष विराम के दावे के बाद तबाही मचाई गई हो, मिसाइलों की गूंज सुनाई दी हो या फिर टैंक की धमक महसूस कराई गई हो। यूक्रेन के दूसरे इलाके डोनेट्स्क में भी यही तस्वीर सामने आई है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के कब्जे वाले डोनेट्स्क में सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। 155 mm के गोले दागने वाले टैंक से यहां तबाही मचाई गई। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक पुतिन शांति और संघर्ष विराम की बात जरूर करते हों, लेकिन आतंक मचाने से भी वो पीछे नहीं हटते हैं। डोनेट्स्क इलाके में पुतिन के जिन टैंकों से हमले का दावा किया जा रहा है, वो महायुद्ध के मैदान में अपना दम शुरू से ही दिखा रहे हैं। फिर चाहे वो T-72 टैंक हो या फिर T-90, दोनों ही टैंक इस जंग में रूस की सेना का जोश बढ़ाए हुए हैं। रूस का T-72 साल 2010 में सेना में शामिल किया गया था। इसे रूस का तीसरी पीढ़ी का बैटल टैंक करार दिया गया था। T-72 में 125 mm की गन फिट है। इसके साथ ही 7.62 mm की PKTM मशीन गन से भी लैस है। टैंक में गनर और कमांडर के लिए एक गाइडेड वेपन सिस्टम है। टैंक एक बार में 5000 मीटर की रेंज वाली लेजर गाइडेड मिसाइल फायर कर सकता है। T-72 को ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस किया गया है। T-72 टैंक डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर सिस्टम की मदद से दुश्मन पर हमला करता है। तो वहीं ताकत के मामले में T-90 भी कम नहीं है। T-90 रूस का मेन बैटल टैंक है, जिसमें 125 mm की स्मूथ बोर मेन गन लगी है। T-90 के तोप से कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइल दागे जा सकते हैं। T-90 टैंक में धुएं को पैदा करने वाला ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम भी लगाया गया है। टैंक दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइल को भी निष्क्रिय करने में सक्षम है। टैंक में ऑटोमेटिक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है। ये टैंक अपने साथ 40 राउंड के गोले लेकर चल सकता है। T-90 टैंक में गोले को रखने के लिए एक ऑटोलैंडर भी लगा हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंग अब उस मोड़ पर है जहां से पीछे देखने पर सिवाय बर्बादी और तबाही के कुछ और नजर नहीं आ रहा। दोनों ही देशों ने जंग के मैदान में अपना दम दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दावे भले ही संघर्ष विराम और शांति वार्ता के हो रहे हों, लेकिन यूक्रेन में तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं।